प्रश्न 101 दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है, तो उत्तर है बदले के सिद्धांत पर। दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत बदला लेने के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांतानुसार दंड का उद्देश्य आपसी से अपराधी का बदला लेना है। इस सिद्धांत का आधार जैसे के तैसे आँखों में के बदले आँख और दांत के बदले दांत वाला विचार है। प्राचीन काल में दंड में इसी सिद्धांत को मान्यता प्राप्त थी। कांट और हीगल ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए दंड को अपराधी के लिए निषेधात्मक उपहार कहा है। दंड के अन्य सिद्धांत है निवर्तक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत तथा आदर्शात्मक सिद्धांत। सबसे श्रेष्ठ और व्यवहारिक दंड व्यवस्था वह होती है जिसके अंतर्गत प्रतिरोध, निरोध एवं सुधार तीनों ही उचित और असंतुलित व्यवस्था हो। प्रश्न नंबर 102 जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसका कथन है? तो लाक ने राज्य की संप्रभुता और उसकी जोर जबरदस्ती की शक्ति को शंका के दृष्टिकोण से देखा है। इस पर कानून द्वारा सीमाएं लगाने का प्रयत्न किया। इनके अनुसार कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं है। कानून का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाना और सुरक्षित करना है। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता की आशा नहीं की जा सकती। हाब्स ने स्वतंत्रता की कानून का मौन माना है। मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का केवल राज्य का ही नहीं बल्कि समाज, जनमत और रीति रिवाज का हस्तक्षेप भी अनुचित माना है। मिल के अनुसार व्यक्ति स्वयं अपने शरीर और मन का संप्रभु है। प्रश्न नंबर 103 जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती, यह कथन किसका है? तो यह कथन है लाक का। जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती, यह कथन है उत्तर डी लाक का है। प्रश्न नंबर 105 निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो लाक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है। लाक ने समाज, राज्य तथा सरकार में भेद किया। लाक के अनुसार समाज की स्थापना एक सामाजिक प्रक्रिया और जो कि सामाजिक जीवन के अस्तित्व का मूल कारण है, जबकि सरकार की स्थापना निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की जाती है। लाक के अनुसार सरकार भंग हो जाने पर समाज छिन्न भिन्न नहीं हो जाता। प्रश्न नंबर 106 निम्नलिखित में से विचार किसने दिया? राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करता है। उत्तर सी सही है, क्रैब। बहुलवादी विचारक संप्रभुता के परंपरा प्रतिवादकों के विचार विपरीत कानून के राज्य के स्वतंत्र और उच्च मानते हैं। ऐसे विचारकों में क्रैब, डिस्किट और सर हेनरी मेन का नाम उल्लेखनीय है। क्रैब के मतानुसार कोई नियम कानून के रूप में इस कारण मान्य नहीं होता कि राज्य ने उसे बनाया है। जैसे चोरी या मानव हत्या इसलिए अपराध नहीं है कि राज्य उसे अपने आदेश द्वारा निश्चित किया, अपितु इसलिए अपराध है कि समाज की नैतिक बुद्धि उसे अनुचित समझी। इसी संदर्भ में क्रैब ने कहा है कि राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। इसी प्रकार के विचारक डिग्गी ने भी दिए हैं। प्रश्न नंबर 107 है यह राज्य नहीं जो विधि का सृजन करता है वरन यह विधि है जो राज्य का सृजन करता है, यह कथन किसका है? तो डी क्रैब का। प्रश्न नंबर 108 है कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य के ऊपर है, यह निम्नलिखित किसका है? तो यह डिग्गी का है। प्रश्न नंबर 109 कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है, यह कथन किसका है? तो सालमंड का है। प्रश्न नंबर 110 आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कारण यह है? तो उत्तर है डी कल्याणकारी राज्य का उदय। आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कारण कल्याणकारी राज्य का उदय है। कल्याणकारी राज्य में सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अंतर कम करना और जीवन स्तर को ऊपर उठाना जैसी आधारभूत तत्व है। प्रश्न नंबर 111 दीदात का अर्थ है? तो डी तनाव का शैथिल्य। दिदांत का फ्रांसीसी शब्द, इसका अर्थ तनाव की कमी या शिथिलता है। दिदांत का अर्थ कदापि यह नहीं है कि महाशक्तियों के व्यक्तित्व या अन्य प्रकार के मतभेद समाप्त हो जाए। दिदांत की विशेषता यह है कि दोनों के बीच वैचारिक मतभेद या शक्ति संघर्ष की प्रतियोगिता के बावजूद उनमें विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बना रहता है।
प्रश्न नंबर 112 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राजनैतिक दलों का नहीं है? तो उत्तर है बी, मौलिक सिद्धांतों से असहमति। किसी भी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। तो उत्तर है लंबी अवधि के लिए संगठन, मूलभूत सिद्धांतों अथवा नीतियों के बारे में सहमति, संवैधानिक उपायों का प्रयोग, राष्ट्रीय हित की वृद्धि। प्रश्न नंबर 113 है, एक सबके लिए और सब एक के लिए का सूत्र किस संवर्ग में प्रयुक्त किया जाता है? तो उत्तर है बी, सामूहिक सुरक्षा के लिए एक सबके लिए और सब एक के लिए सूत्र का प्रयोग सामूहिक सुरक्षा के संदर्भ में किया जाता है। सामूहिक सुरक्षा का अभिप्राय यह है कि किसी भी राष्ट्र द्वारा किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण होगा तभी बाकी सब राष्ट्र मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। प्रश्न 114 परंपरागत राजनीतिक विज्ञान निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? तो तथ्यों के अध्ययन पर बल। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान तथ्यों का अध्ययन पर बल नहीं देता बल्कि व्यवहारवाद, नई पद्धतियों, नई तकनीकी, नए तथ्यों और नए व्यवस्थित सिद्धांत के विकास के अध्ययन पर बल देता है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई, इसे व्यवहारवाद का नाम दिया गया। प्रश्न नंबर 115 है, प्रभाव की एक विशेषता नहीं है? तो उत्तर ए है, उसे देखा जा सकता है। प्रभाव की यह विशेषता है कि उसे देखा नहीं जा सकता। प्रश्न नंबर 116 है, निम्नलिखित में से कौन द्विदल पद्धति का एक लाभ नहीं है? उत्तर है सी, निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण। प्रश्न नंबर 117 किस राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति उसका रहस्योद्घाटन है? तो उत्तर बी है, अरविंद ने। अरविंद घोष ने राष्ट्र की महिमा वर्णन करते हुए लिखा है, राष्ट्र दैवी आदर्श की अभिव्यक्ति उसका रहस्योद्घाटन है। प्रश्न नंबर 118 निम्नलिखित में से कौन सही है? तो उत्तर है बी, सहायक इकाइयाँ प्रमुख कार्यकारी की सहायता करती हैं। सहायक इकाइयाँ प्रमुख कार्यकारी की सहायता करती हैं। इसका कार्य तथ्यों को इकट्ठा करना तथा महत्वपूर्ण विषयों के विचार के लिए कार्यपालिका के प्रमुख प्रस्तुत करना। उनकी सेवा प्रधान सेवा न होकर गौण सेवा होती है। प्रश्न नंबर 119 है, जैसे ही हम ऑस्टिन की रूखी पर वैधानिक धारणा से दूर जाते हैं वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। यह टिप्पणी किसकी है? तो उत्तर है सी, लीकाक की। प्रश्न नंबर 120 है, हीगल और ग्रीन सहमत नहीं है? तो उत्तर सी है, 2-3 से, यानी कि राज्य के युद्ध लड़ने के अधिकार के विषय में और व्यक्ति द्वारा राज्य के विरोध के विषय में। युद्ध की आवश्यकता के संबंध में ग्रीन हीगल से सहमत नहीं है। ग्रीन युद्ध में अपूर्ण राज्य का लक्षण मानते हैं जबकि हीगल सकारात्मक अच्छाई। प्रश्न नंबर 121 हीगल ने नागरिक समाज को देखा तो सार्वत्रिकता के प्रभाव क्षेत्र के रूप में। हीगल ने नागरिक समाज का सार्वत्रिकता के प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखा। हीगल के राजनीतिक दर्शन का आधार विश्वात्मा का विचार है। विश्व में पाई जाने वाली समस्त जड़ और चेतन वस्तुएं इसी विश्वात्मा में विस्तृत हैं। प्रश्न नंबर 122 किसने इस नियम का प्रतिपादन किया है कि कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं? तो उत्तर है बी, यानी पार्किंसन का। प्रश्न नंबर 123 है, केसी वियर द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थाओं के ह्रास का अर्थ है? तो उत्तर है सी, दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में इसकी स्थिति में। उत्तर। प्रश्न नंबर 124 है, नेतृत्व के सिद्धांत के रूप में परिस्थितियां दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया? तो उत्तर ए है, मिलेट ने। प्रश्न नंबर 125 है, हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान है? या किसने कहा? तो यह है मुनरो ने कहा कि हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान है। प्रश्न नंबर 126 50 वर्षों के मतभेद एवं एक दशक की अनिश्चितता के बाद दो पुराने शत्रु साझेदार बन गए, किसने कहा है? तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा है।
उपयुक्त कथन जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा, जिन्होंने वर्ष 2002 में नाटो के रोम इटली सम्मेलन में कहा था। इस सम्मेलन में एक नाटो रूस संयुक्त परिषद का निर्माण किया गया, जो रूस एवं नाटो के मध्य संयुक्त परियोजनाओं तथा सुरक्षा मुद्दों को क्रियान्वित करने का प्रमुख राजनयिक उपकरण है। इसी सम्मेलन में जॉर्ज बुश ने कहा था कि 50 वर्षों के मतभेद एवं एक दशक की अनिश्चितता के बाद दो पुराने शत्रु अब साझेदार बन गए। प्रश्न नंबर 127, युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्तित्व की सर्वशक्तिमत्ता को प्रकट करती है। उत्तर है सी ग्रीहिगल ने। प्रश्न नंबर 128, असंलग्नता को अनैतिक कहा गया है, तो उत्तर सी है जॉन फॉस्टर डलेस द्वारा। प्रश्न नंबर 129 है, राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय से हमारी रक्षा का सबसे बड़ा साधन है, तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है लास्की का। राजनीतिक दल ही देश में तानाशाही के उदय में महत्वपूर्ण रक्षा का सबसे बड़ा साधन है, यह कथन लास्की का है। वास्तव में राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। प्रोफेसर मुनरो ने कहा है कि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली शासन का दूसरा नाम है। मैकाइवर ने कहा है कि जिस राज्य में दल प्रणाली नहीं होती उसमें क्रांति ही सरकार को बदलने का एकमात्र तरीका है। दल प्रणाली के क्रांति की आवश्यकता नहीं होती और संवैधानिक तरीके से शासन में परिवर्तन किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 130 है, बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र की कौन सी विशेषता बताई है? तो एक काल्पनिक समुदाय के रूप में। प्रश्न नंबर 131 है, यह अभिमत की प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और शोषण पर आधारित भौतिक प्रगति समाज को असामानवी की ओर ले जाते हैं, यह किसका कथन है? तो मार्क्स का। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी की आलोचना सिर्फ आर्थिक आधार पर नहीं, मार्क्स के अनुसार प्रतिस्पर्धा पर आधारित पूंजीवाद समाज उस भौतिक प्रगति को बढ़ावा देता है जो संघर्ष एवं शोषण पर आधारित है तथा अमानवीय की ओर ले जाता है। प्रश्न नंबर 132 है, इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन पैरोटो का। पैरोटो ने अभिजात वर्ग सिद्धांत का प्रतिवक्ता है। उसके अनुसार अभिजनों में संचरण होता है, कोई भी राजनीतिक अभिजन अस्थायी नहीं होता। प्रत्येक समाज में व्यक्ति और अभिजन वर्ग अनवरत रूप से ऊंचे स्तर में नीचे स्तर की ओर और नीचे स्तर से ऊंचे स्तर की ओर जाते रहते हैं। पतन कारक तत्वों की संख्या बढ़ती जाती है और दूसरी ओर शासित वर्गों में ऊंचे वर्गों गुणों से संपन्न तत्व भरते रहते हैं। प्रश्न नंबर 133 है, इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, यह किसने कहा है? तो यह कथन पैरोटो का है। प्रश्न नंबर 134, राजनीतिक यथार्थवाद के मुख्य प्रवक्ता के रूप में किस विचारक को जाना जाता है? तो उत्तर है मार्गेंथाउ को। राजनीतिक यथार्थवाद का मुख्य प्रवक्ता मार्गेंथाउ हैं। अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स नेशंस ने शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु माना। उनकी दृष्टि में शक्ति राष्ट्रीय हित का ही प्रतिबिंबित है। प्रश्न नंबर 135 है, यथार्थवादी विचार की शास्त्रीय पुस्तक मानी जाने वाली कृत है, तो हैंस मार्गेंथाउ का। प्रश्न नंबर 136 है, बहुलवाद का समर्थन निम्न में से किस विचारक ने किया है? तो उत्तर है लास्की ने। संप्रभुता की अद्वैतवादिता की धारणा के विरुद्ध जिस विचारधारा का उदय हुआ उसे हम राजनीतिक बहुलवाद या बहुसमुदायवाद कहते हैं। प्रश्न नंबर 137 है, इनमें से किसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया है? तो हेगेल ने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया है। प्रश्न नंबर 138 है, कर्तव्यों को उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है, नागरिकता की उपयुक्त परिभाषा किसकी है? तो नागरिकता की उपयुक्त परिभाषा विलियम वायड की है। विलियम वायड नागरिकता को परिभाषा करते हुए कहते हैं, कर्तव्यों को उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है। प्रश्न नंबर 139 है, सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन में केंद्रीय धारणा नहीं है, प्रश्न बी सही है बेंथम के अनुसार। प्रश्न नंबर 140, मिलान करना है, तो मिलान में कार्ल मार्क्स जो है वर्ग संघर्ष संबंधित लोहिया है, सप्त क्रांति से संबंधित जयप्रकाश नारायण है, जो समग्र क्रांति संबंधी मिल है उपयुक्ततावाद से संबंधित है। फिर मिलान करने के लिए है जे स्मिल महिला मताधिकार एवं श्रमिक सहकारी संस्थाएं, थॉमस हब्स सामाजिक समझौता, मैकियावेली
सीजेर बोर्गिया का राज्यशिल्प और मार्क्स वर्ग संघर्ष। प्रश्न नंबर 142। वह शक्ति भ्रष्ट करती है, असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। किसने कहा है? एक्टन ने कहा है। भ्रष्ट शक्ति भ्रष्ट करती है, असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती। यह कथन लॉर्ड एक्टन का। लॉर्ड एक्टन मानते हैं कि शक्ति ही बुराई की जड़ है। कोई राजा या पोप जिसमें शक्ति केंद्रीकृत होता है वह उसका दुरुपयोग करने के लिए प्रेरित होता है। इसी संदर्भ में एक्टन ने कहा है कि शक्ति भ्रष्ट करती है। प्रश्न नंबर 143। निम्न में से तनाव शैथिल्य का निर्धारक तत्व कौन नहीं है? तो उत्तर है डी, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बुनियादी परिवर्तन। प्रश्न नंबर 144। निम्न से कई सही कथन चुनिए। तो सही कथन है इसमें सी, राजनीतिक सांस्कृतिक सामान्य संस्कृति का अभिन्न अंग है। विभिन्न देशों में राजनीतिक संस्कृति भिन्न भिन्न होती है क्योंकि राजनीतिक संस्कृति का उस देश में सामान्य संस्कृति से उद्भव होता है। उदाहरण, पश्चिमी यूरोप तथा एशियाई नागरिकों को लोकतांत्रिक भावना का सार्वजनिक दायित्व में अंतर पाया जाता है। प्रश्न नंबर 145। इनमें से कौन राजनीतिक संस्कृति का उद्घाटन नहीं है? तो उत्तर है बी, यानी व्यक्तिपरक हित। आमंड ने अपनी एक निबंध कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सिस्टम में राजनीतिक संस्कृति शब्द का उल्लेख किया था। राजनीतिक संस्कृति मोटे तौर पर तीनों तत्वों का समूह है: आधुनिक अनुभविक विश्वास, मूल्य, अभिरुचि, प्रभावी अनुक्रियाएं। प्रश्न नंबर 146। राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय है। उत्तर है सी, राजनीतिक मूल्य, विश्वास और दृष्टिकोण। राजनीतिक संस्कृति एक व्यक्तिपरक मूल्य वर्ग है। इसमें राजनीतिक अनुभूति, भावनाओं, व्यवहार, मूल्य और इस तरह के राजनीतिक विचारधारा के रूप में राजनीतिक मनोविज्ञान के विभिन्न तत्वों, राजनीतिक आदर्शों, विश्वासों, सिद्धांतों का मूल्यांकन मानदंड है। प्रश्न नंबर 147। ल्यूसियन पाई द्वारा चिन्हित राजनीतिक विकास के 3 सामान्य लक्षण है। तो समानता, क्षमता और विशिष्टीकरण। ल्यूसियन पाई ने पॉलिटिक्स कल्चर एंड पॉलिटिक्स डेवलपमेंट के अंतर्गत राजनीतिक विकल्प के 3 लक्षण स्वीकार किए हैं: समानता, क्षमता और विशिष्टीकरण। इनमें से कौन राजनीतिक व्यवस्था का लक्ष्य नहीं है? तो उत्तर ए है, राजनीतिक व्यवस्था के अंग एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। आमंड और पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था को कुछ लक्षण इस प्रकार बताए हैं: भागों की अति निर्भरता या अंतः राजनीतिक व्यवस्था का सीमा। प्रश्न नंबर 149। किसने परिभाषित किया कि राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीतिक प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्ति को दिग्विन्यासों में प्रदर्शित करता है? तो उत्तर है सी, आमंड एवं पावेल। आमंड एवं पावेल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों के राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और दिग्गजों के प्रति स्पर्धा। राजनीतिक संस्कृति को आमंड को मुख्यतः 2 प्रकारों में बांटा है: मुख्य राजनीतिक संस्कृति व विशुद्ध राजनीतिक संस्कृति। शुद्ध राजनीतिक संस्कृति के 3 प्रकार का उल्लेख किया है: संकीर्ण, अधीनस्थ एवं सहभागी। प्रश्न नंबर 150 है। इनमें से कौन राजनीतिक विज्ञान में दार्शनिक सिद्धांत का प्रमुख उन्नायक है? तो उत्तर है बी, लियोस्ट्रास।